जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ट्विटर पे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जैक डॉर्सी को नहीं जानता होगा। जैक डॉर्सी जब तक ट्विटर के सीईओ रहे तब तक काफ़ी ज़्यादा विवाद ट्विटर से जुड़े रहे। उनके ऊपर आरोप लगता रहा कि वो राइट विंग को हमेशा ही दबाने का काम करते हैं। और आज की तारीख में जबकि उनके हाथ से ट्विटर जा चुका है, बड़े पैमाने पर ट्विटर बदल चुका है, अब फिर से एक बार जैक डॉर्सी ने भारत की सरकार के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और किसान आंदोलन के दौरान की ये बातें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा MBA चाय वाले के साथ पॉडकास्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस पर जाके ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि MBA चाय वाला ने आखिर क्या कहा जब मैंने उनसे पूछा कि भैया जो 30 लाख रुपए खाए हैं उसका क्या जवाब है, या ये जितनी FIR हुई हैं उनके ऊपर क्या कहना चाहते हो। आरोप प्रत्यारोप बहुत लग रहे हैं, कहीं तो जवाब देना ही पड़ेगा। इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने हर एक उस चीज़ के बारे में बात करी है जितनी भी चीज़ों को लेकर MBA चाय वाले को सोशल मीडिया पर एक्सपोज किया गया है। जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर दावे किए और इससे सियासी घमासान मच गया है। जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा है, तो वहीं केंद्र सरकार ने डॉर्सी के दावों को सरासर झूठ करार दिया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि डॉर्सी और उनकी टीम भारत के कानून का लगातार उल्लंघन करती रही। दरअसल जैक डॉर्सी ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी गई। इसके जवाब में डॉर्सी ने कहा कि ऐसा कई बार हुआ, भारत में ही देख लीजिए। किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने की कई सिफारिशें की गई। इसमें ऐसे पत्रकार शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान धमकी भी दी गई कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, हम आपके अधिकारियों के घरों पर छापे मारेंगे, अगर आप उन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे जो चीज़ें हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं तो आपके दफ्तरों को बंद कर दिया जाएगा। और ये भारत है, एक लोकतांत्रिक देश। जैक डॉर्सी ने अपने जवाब में तुर्की का भी जिक्र किया। जैक डॉर्सी के दावों पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला कि किसानों और किसान आंदोलन के अकाउंट्स बंद किए जाएं। उन पत्रकारों के अकाउंट्स बंद करिए जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, नहीं तो ट्विटर और उसके कर्मचारियों के यहाँ छापेमारी करी जाएगी। ट्विटर के को-फाउंडर और पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने टीवी इंटरव्यू में ये सब स्वीकार किया है। क्या मोदी सरकार इस पर जवाब देगी? कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि ये बीजेपी के प्रजातंत्र की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर, कितने के शिलान्यास कर लीजिए, आप इनके ऊपर मतलब जो पाप किए उनको धो नहीं पाएंगे। वहीं उद्धव गुट की शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा और सरकार ने किसानों के विरोध को कुचलने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी। उन्होंने किसानों को आतंकी कहा, उन्होंने किसानों को एंटी नेशनल कहा, उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज कराया, किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने संसद में विपक्ष को मौन रखने की कोशिश करी। उन्होंने किसानों का समर्थन करने वालों की आवाज़ को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबाव डालने की कोशिश करी। इतनी ताकत के बावजूद किसानों ने उनके अहंकार को झुका दिया और सरकार को किसान अधिनियम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये भारतीय लोकतंत्र है या मोदी कृषि? दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के इन आरोपों पर सीधे तौर पर पलटवार भी कर दिया है। उन्होंने इसे सरासर झूठ करार दिया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ट्विटर शायद अपने सबसे संदिग्ध दौर को झाड़ने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कुछ ट्रुथ और फैक्ट भी शेयर की। चंद्रशेखर के मुताबिक डॉर्सी और उनकी टीम द्वारा बार बार भारत के कानून का उल्लंघन लगातार किया गया। 2020 से 2022 तक कानून का पालन नहीं किया गया और आखिर में उन्होंने जून 2022 से कानूनों का अनुपालन किया। उन्होंने कुछ दावे जो किए वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ना तो कोई जेल गया और ना भारत में ट्विटर बंद किया गया। डॉर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में परेशानी थी। ये हमने देखा था, जैसे ही IT नियम बने थे सबसे ज़्यादा ट्विटर को ही इरिटेशन हो रहा था। इसके बाद चंद्रशेखर जी ने आगे कहा कि उन्होंने ऐसा काम किया जैसे भारत का कानून उन पर लागू नहीं होता। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम करने वाली सभी कंपनियां उसके कानूनों का पालन करें। जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं और यहां तक कि नरसंहार की रिपोर्ट्स तक आई जो कि फेक थी। भारत सरकार को प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि इसमें ऐसी फर्जी खबरें थी जिनमें स्थिति और भड़काने की क्षमता थी। जैक के कार्यकाल में ट्विटर ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए। उन्हें भारत में प्लेटफॉर्म से गलत सूचना हटाने में समस्या थी, जबकि अमेरिका में उन्होंने इस तरह की घटनाओं को खुद हटाया। रिकॉर्ड के बारे में बता दें कि ना तो किसी पर छापा मारा गया और ना ही किसी को जेल भेजा गया। हमारा फोकस सिर्फ भारतीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर था। जैक डॉर्सी के ट्विटर पर मनमानी, पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण और अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी शक्ति के दुरुपयोग के बारे में सार्वजनिक डोमेन में पर्याप्त सबूत हैं। डॉर्सी के कार्यकाल में ट्विटर न सिर्फ भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था बल्कि पक्षपातपूर्ण भी था।
कैसे ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से गलत सूचनाओं को हथियार बनाने में मदद कर रहा था। भारत में सक्रिय सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारी सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। इंटरनेट सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का अनुपालन करना जरूरी है। भारत में केंद्र सरकार ने सितंबर में 2020 में 3 कृषि कानूनों के बिलों को मंजूरी दी थी। इन बिलों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की से लगी सीमाओं पर आंदोलन किया था और उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करी थी। यह आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला था। सरकार और किसानों में कई दौर की बातचीत भी हुई थी, हालांकि हल कोई निकल नहीं पाया। इसके बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। तब जाके पूरा आंदोलन खत्म हुआ था। लेकिन जॉय डॉर्सी ने जो बातें कही हैं वो एक बार फिर से बताने के लिए काफ़ी है कि इन लोगों का रवैया अभी भी सुधरा नहीं है। क्या कहना है आप लोगों इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। को ट्रोल किया ये जुकानी, इसको पनौती बोला ये जुकानी, और अभी तक पनौती बोल रहे हो। यूनिकॉर्न को गाली दे रहे हो। अभी बहुत अच्छा शॉर्क टैंक शो आ रहा था, उसको आपने गाली दी। उनके शार्क्स को आपने गाली दी। आप इस देश का सबसे बड़ा ग्रुप अडानी ग्रुप जो सेकंड वेल्थिएस्ट, उसको आप गाली दे रहे हो। आप लोकल बिजनेसमैन को गाली दे रहे हो। आप एमबीए चावलों को गाली दे रहे हो। आप यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हो। आप क्रिएटर्स को गाली दे रहे हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर को गाली दे रहे हो। जो आदमी अपने कोर्स बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो। जो अपनी चाय बेच रहा है उसको आप गाली दे रहे हो। कोई आदमी अपना परफ्यूम बेच रहा है उसको गाली दे रहे हो। तो मुझे आप क्रिकेटर्स को, आपने शुभमन गिल को नहीं छोड़ा। मैं फ्लाइट में जाता हूँ अभी, तो मेरे पीछे से लोग रूटिंग करते कि फ्रॉड जा रहा है। मेरे को पता है अभी क्या, मैं उसे भिड़ू क्या। बहुत मेरे को प्रताड़ित किया। ये जो मेरे को जिस हिसाब से प्रेशर दिया, मेरे को कभी लगता है मैं 40-42 साल का एक बड़ा पॉलिटिशियन हूँ जिसके पीछे दुश्मन लगा है। आज की दुनिया में वीडियोस पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। इस देश को पता नहीं कौन लोग है खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को हिट कर रहे हैं। तू 2000 करोड़ का नुकसान करके माफिया है सर, ये माफिया है, ये वर्ड में बोलूंगा, माफिया है। मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको फ्रॉड घोषित किया, मैंने आपको फेक बोला, मैंने आपको स्कैमर बोला, मैंने आपको ज्ञान ही दिया ना। अब तो मैं ही परेशान हो गया मेरे को, वो ज्ञान फिर से